आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार जय मसीह की सलाम। आप सबों को एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दें कि आपने अपना समय निकाला और आपने एक प्रगटीकरण किया है कि आप वचन के भूखे और प्यासे हैं और जरूर तृप्त किए जाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन वॉरियर्स का और हमारे बीच में जो ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि प्रभु का कलाम और ज्यादा फैले और अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और मैं आग्रह करूंगा हमारे बाकी के भी फैमिली मेंबर से कि वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें इन मीटिंग्स में। आप जानते हैं कि आपके पार्टिसिपेशन से और एनकरेजमेंट से ऐसे कई आत्माओं को हम एक जगह ला करके प्रभु के समीप ला सकते हैं। अगर हम अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि बाद में कहीं हमको लेखा देना ना पड़े इस चीज का कि हमारे बीच में कई ऐसे लोग आए जो प्रभु के वचन के लिए आए और कुछ सीखने समझने के लिए आए और हम अपने कामों में व्यस्त रहे या हमने अपना भाग पूरा नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरूर अपना भाग पूरा करिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। यही हमारी आत्मिक सेवा है फिलहाल के लिए। मैं जो वचन पढ़ना चाहूंगा वो पाया जाता है भजन संहिता 18 और उसका 25 पद से आगे। भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय 25 वचन से लिखा है, दयावंत के साथ तू अपने को दयालु दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। प्रभु इन वचन पे पढ़े इन वचनों पे आशीष दें। और यही हमारा परमेश्वर है। 36 वचन में ऐसा लिखता है, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। प्रभु हमारे पैर के नीचे के स्थान को चौड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब है कि हमारे कदमों को संभालने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हमारे जैसा वचन बताता है हमको उसमें से बहुत सी बातें बहुत ज्यादा कठिन दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं। और डेली लाइफ में जब हम उनको मानने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार फिसलते हैं, कई बार गिरते हैं। परंतु परमेश्वर पिता का वचन राजा दाऊद कहते हैं कि उसने मेरे पैर के नीचे वाले जगह को इतना चौड़ा कर दिया है कि मेरे पैर फिसलते नहीं है। और हमारा परमेश्वर हमको संभालने वाला है। उसके अनुग्रह से आप संभाले जाएंगे, उसकी दया से हम संभाले जाएंगे और हमारे विश्वास के साथ में हम यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज कुछ दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, उसको जरूर मैं इस परिवार के साथ में शेयर करना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया। और जिस प्रकार से दादा ने भी कहा, छोटे दादा ने एक बात कही कि स्टेप क्या है हमारा, करना क्या है। मैंने एक दिन और कहा था आपको कि प्लानिंग क्या है। और मैं समझता हूं कि देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के वचन में अपना समय देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट मेरा आपसे आपको एक सजेशन है, आप सभी लोगों को, कि जितना हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद में हम वचन को, जैसे एक प्रक्रिया है कि हमने जो सीखा है आज के दिन में उस वचन को हम बोलते हैं, है ना, ताकि दूसरों को भी इस वचनों से आशीष मिले और वो भी कुछ सीखने के लिए पाए। मैं एक मैं सोच रहा था कि एक सच्चा मसीही, जब हम मसीही के रूप में एज अ मसीही प्रभु के वचनों में चलने के लिए कोशिश करते हैं, चलते हैं, तो हमारा जीवन तो प्रैक्टिकली चीजों से भरा रहना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, किसने किस तरीके के पाप से, किस तरीके के चीजों से जो बाइबल बोलती है कि नहीं करना, उसने उसने कैसे उस चीज से छुटकारा पाया। हमें रेदर देन इन चीजों से भरा रहना चाहिए कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या किया जाए। जैसे हम बोलते हैं हमने ये सीखा, तो आप अपना भाग देते हैं वचन का कि हमने जो सीखा, आपने जो सीखा उसको आप बताते हैं ताकि दूसरे आशीष पाए, है ना। जैसे एक लेडी दूसरे लेडी से रेसिपी शेयर करती है, वो ये नहीं बोलती है कि मैंने बनाया था बहुत अच्छा लगा, ये उसका वाक्य रहता है। जैसे दो लेडीज मिलते हैं, मान लीजिए किसी लेडी ने अच्छा खाना बनाया और दूसरी लेडी को वो बताना चाह रही है कि मैंने इस तरीके का खाना बनाया, क्योंकि लेडीज भी हमारे बीच में है इसलिए ये एग्जाम्पल। कल ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल था क्योंकि वो पुरुषों के लिए ज्यादा फिट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है और वो दूसरी लेडी से मिली, तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखता हूँ वो आपस में रेसिपी शेयर करते हैं, है ना। सबसे पहले एक लेडी, एक एक महिला दूसरी महिला को बताती है मैंने उस दिन ये रेसिपी ट्राई की, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद में दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, तब उसको क्या हो जाता है,
उसको विश्वास हो जाता है कि इस लेडी ने कुछ ट्राई किया और उसे अच्छा लगा। विश्वास तो हो गया। अब इस लेडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये लेडी उस लेडी से पूछती है कि इसको बनाना कैसे। आपने बता तो दिया कि रेसिपी अच्छी है, ऐसे दिखती, फोटो भी दिखा दिया, फोटो भी खींचते हैं ना आजकल लोग खाना को बनाने के बाद में, है ना। हमको लगता है जब हम अच्छा खाना बना है तो कई बार हम उसको एज अ मेमोरी उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो उसको इंसान फोटो खींचता है, फिर दिखा रहा है। मान लीजिए एक लेडी ने खाना अच्छा बनाया, टेस्ट भी अच्छा था और फोटो भी खींच दिया। वो दूसरी लेडी के पास में गई और उसने कहा कि बहन, मैंने ये रेसिपी ट्राई की, ये देखिए ऐसा फोटो ऐसा दिख रहा था और उसके बाद में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो होता क्या है, दूसरी लेडी क्या करती है, उसको देखती है, उसके वचनों को सुनती है कि दूसरी लेडी उसको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, और उसके वचनों पर विश्वास करती है कि सचमुच देखो दिख भी अच्छा रहा है, खाने में भी अच्छा जान पड़ता है, तो क्यों ना बनाया जाए। बताना कि रेसिपी अच्छी बनी थी ये अलग चीज है, परंतु रेसिपी को शेयर करना एक टोटली अलग बात है। बने हुए खाने का पिक्चर को शेयर करके बोलना अच्छा लगा, हम खाए थे कल के दिन में, और बने हुए खाने की रेसिपी या विधि को बताना कि ये बनाया कैसे गया था, दोनों बहुत ही अलग बात है। अगर मैं बार बार बोलूं कि आज मैंने ये सब्जी खाई है, ये खाना खाया है, ये पुलाव खाया, ये बिरयानी खाई, और मैं आपको यही बताता रहूं कि मैंने क्या खाया, परंतु आपको ये नहीं बताऊं कि मैंने उसको बनाया कैसे, तो आप बोलेंगे कि आप हमेशा यही बात बताते हो कि आपने ये खाया, आपका ये हुआ, आपको ये फायदा मिला उससे, है ना, आपको अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा, पर आप हमको कभी ये नहीं बताते हो कि इसको हम भी कैसे बना करके हम भी कैसे खाएं। परमेश्वर पिता का वचन कुछ इस प्रकार से काम करता है। एक बार आपको बता दिया गया कि ये अच्छा लग रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो वचन है ये विश्वास योग्य है और मानने लायक है, परंतु उसका नेक्स्ट स्टेप अगर आपको वो स्वाद अपने जीव और अपने जीवन में चाहिए, तब आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसकी विधि क्या है, इसको बनाया कैसे जाए। और आज के डेट में सब डिशेस को शेयर कर रहे हैं, विधि कोई नहीं बता रहा है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम विधि पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि जो हमने खाया है, जो हमने चखा है, जो हमारे जीवन में हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन में भी वो चीज संभव हो सके, और हम एक प्रैक्टिकल जीवन जी सकें, ना कि सिर्फ वचन के जानने वाले, मानने वाले। परंतु अब समय आ गया है कि अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग में जाएं। बाइबल हमको ऐसा बताती है, पहले तो क्या कहा जाता है कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन बाइबल हमको ये भी बताती है, याकूब की पत्री में याकूब कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो भला करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती है ना। फिर याकूब बोलते हैं, फिर बाइबल हमको ऐसा बताती है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मैं समझता हूं मसीही जीवन दो चीज में डिवाइडेड है, पहला विश्वास और दूसरा कर्म। अगर सिर्फ विश्वास ही किया जाए और कर्म नहीं किया जाए तो बाइबल इसको पसंद नहीं करती, ना कि प्रभु की आत्मा इसे अप्रूव करती है। अगर कोई कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, परंतु प्रभु पे विश्वास नहीं करता है, तो ये भी गलत बात है। वो उसके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा कि उसने यीशु मसीह को जो सच्चा उद्धार करता है और जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, उसको ग्रहण नहीं करता, परंतु अच्छे कामों पर विश्वास करता है। जैसे कई जातियां और कई रिलीजन ऐसे हैं जो सिर्फ अच्छे कामों पर विश्वास करते हैं, वो किसी देवी देवता या किसी परमेश्वर या किसी प्रभु को विश्वास नहीं करते। पर हम मसीही हैं जो अपने यीशु मसीह, अपने खुदा पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, प्लस हम कर्मों पर विश्वास करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो विश्वास मरा हुआ है, वो सो रहा है। और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब से हम इस जूम मीटिंग का जो थीम है उसको थोड़ा बदलेंगे। और वो थीम अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें जरूर आप अपनी हामी भरें, नहीं तो कुछ अच्छे आइडिया के साथ में आप भी शामिल हो इस चीज में और आगे आए, ताकि प्रभु का काम जोर शोर से हो। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं भी एक दिन प्रभु का कार्य करूं, मैं भी अपने परमेश्वर पिता के राज्य की बढ़ती के लिए कुछ करूं, जैसे मैंने जीवन पाया है वैसे दूसरों को भी उस जीवन के बारे में बताऊं। हर किसी के विषय में, हर किसी के मन में एक विषय रहता है और एक इच्छा रहती है ऐसा करने की। बट मैं आपको बताऊं, जब सही समय आता है ना ऐसा काम करने का,
तो हम सोचते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी हैं प्रभु के राज्य के लिए, और उसको भी नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु हर किसी इंसान से कोई बहुत बड़ा चीज एक्सपेक्ट नहीं करता। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और उसमें उन्होंने कहा, फल के बारे में उन्होंने कहा, और उनको ये भी मंजूर है कि कोई 30 गुना लाए, कोई 60 गुना लाए, और कोई 100 गुना लाए, 100 गुना लाए, है ना। इसका मतलब दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, किसी को 1 तोड़ा दिया गया, इस किसी को 2 तोड़ा दिया गया, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20। हर किसी को अपने अपने हिसाब से अपना अपना तोड़ा पकड़ा दिया गया है कि तुम जिस चीज में अच्छे हो, जिसको प्रभु ने आपको बनाया है, उसमें आप अपना काम करो। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, कोई गीतों को गाने के लिए अच्छा है, कोई वचन को प्रचार करने के लिए अच्छा है, किसी को भविष्यवाणी की एक ब्लेसिंग मिली हुई है, किसी को चंगाई करने का है ना, किसी को अन्य भाषा का है। इस तरीके से हमारी एक कलीसिया बनती है, जिसको बाइबल बोलती है कि ये ज्योतिर्मय तेजोमय कलीसिया है, बहुत ही सामर्थी और पावरफुल कलीसिया है। क्यों? क्योंकि इनमें हर एक व्यक्ति अपने अपने काम को पहचान करके अपने अपने चीजों को करता है। और अगर इनमें से एक भी अगर आलसी हो जाए और पीछे हट जाए, तो याद रखिएगा, उसके वजह से ये काम रुक सकता है। मैं कभी कभी यहाँ पे मीटिंग में कई व्यक्तियों को अप्रिशिएट इसलिए करता हूं क्योंकि सचमुच में अपना वो भाग बहुत भली भांति जानते हैं। चाहे यहाँ मीटिंग में लोग कम हो या ज्यादा हो, 2 लोग आए या 15-20 लोग आए, परंतु कुछ लोग हैं जो अपना भाग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका रोल यहाँ पे क्या है। मैं समझता हूं, अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें तो हमारे अमन चाचा हैं, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग नजर आएगा इस मीटिंग में। अगर जो हमारे गीत गाने वाले भाई बहन हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो कुछ मिसिंग रहेगा प्रभु की महिमा के लिए। जो बुजुर्ग हैं वो अगर अपना काम नहीं करेंगे तो कुछ मिसिंग रहेगा भाई इस मीटिंग में और इस जगह में। अगर जिसको वचन का, मान लीजिए प्रभु ने मुझे वचन में आगे बढ़ाया, अगर मैं वचन का प्रचार उस तरीके से नहीं करूं और इस चीज के लिए इतना सचेत नहीं रहूं, और अपने जीवन की चिंताओं में और नाना प्रकार की सोच विचारों में और ये न्यूज में और ये दुनिया भर की बातों में लीन हो जाऊं, और अपनी सेवकाई जो प्रभु ने जो काम मुझे दिया है वो ठीक से नहीं करूं, तो मैं आपको बताता हूं, अगर उसके बाद कलीसिया में कुछ हुआ तो प्रभु मुझे बोलेगा। वो कहेगा, तू कहाँ था, तू किस खुमारी में बिजी था, और जो तोड़ा मैंने तुझे दिया उसको तूने क्या किया। कुछ इसी प्रकार का हमारा जीवन भी होता है। याद रखें, आप सबको अपना अपना तोड़ा दिया गया है। आप सब अपने अपने कार्य में किसी ना किसी चीज में आप बेस्ट हैं, जिसको प्रभु ने आपको यहां लाया है। अगर मैं इस देह का, प्रभु की देह का अंगूठा हूं, तो आप पैर हैं, हाथ है, अगर प्रभु सिर है, और हर कोई एक एक पार्ट है। अगर एक एक पार्ट अपना काम ठीक से नहीं करे तो एक व्यक्ति चल फिर नहीं सकता ठीक से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो छोटा सा काम, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, जो छोटे से छोटे चीज में भी विश्वास योग्य नहीं रहता, उसको कौन बड़ा काम देगा, उसको कौन बड़ी चीजें सौंपेगा। तुम छोटे से छोटे चीजों में अगर विश्वास योग्य नहीं रहोगे, अपना कार्य ठीक से नहीं करोगे, तो तुमको कौन बड़ा चीज सौंपेगा। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आज मेरी बारी है तो मैं ही बोलूंगा, कल आपकी बारी है तो आप ही बोलेंगे। बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, ताकि आप इस मीटिंग को थोड़ा सा पुश करने में आपका भी भागीदारी हो। बहुत आसान हो जाता है कई बार कि हम अपने काम को भूल जाएं और आलसी हो जाएं और नाना प्रकार की चीजों में हमारा मन लगा रहे। मेरे प्रियो, एक दूसरे को उठाते चलिए, एक दूसरे को बढ़ाते चलिए, अपनी सेवा जरूर यहाँ पे दें। और इसी कड़ी में मैंने जो बड़े डर में, बड़े भय में, बड़े कांपते हुए परमेश्वर पिता के वचन से एक बात सीखा और उनकी आवाज को सुना है, और मेरा भाग मैंने आपके सामने में रखा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता हमसे यही चाहते हैं कि हम जो व्यक्ति हैं वो रेदर देन यहाँ पे लिखी हुई रटी हुई बातों को बोलने से, ये अच्छी है, लाभ की है, परंतु इनसे भी अच्छा वो है जब हम अपने जीवन से वो बातों को शेयर करें जिसमें हमने जय पाया है। मैं समझता हूँ 1 साल से ज्यादा हो गया जूम मीटिंग को चलते चलते, इतनी सारी बातों को आपने जाना है, जिसका मैं समझता हूँ
कि प्रभु की ऐसी महान दया है कि हमने किसी चीज को रिपीट नहीं किया। इतने सारे टॉपिक्स आए हमारे बीच में, परंतु प्रभु की दया ऐसी है कि उसने नए नए चीजों को दिया। एक साल कम पड़ गया मैं बोलता हूं, लेकिन प्रभु के भंडार से वो जो वचन हमारे बीच में भेजते हैं वो कम नहीं पड़ा। हमेशा आपको लगा है कि आपने नई बातों को सुना है, नई बातों को सीखा है, परंतु प्रभु बोलते हैं कि जो लोग चंगे होते हैं, जिनको मैंने बचाया है, जिनको मैंने छुड़ाया है, जिनको मैंने कुछ दिया है, वो वापस आकर के मेरा धन्यवाद करें। कहाँ है वो लोग जो सिर्फ लेते हैं और देना नहीं जानते, मतलब जिन्होंने सिर्फ आशीष पाई है परंतु बांटा कभी नहीं। यीशु मसीह की एक बात याद रखिएगा आप, जब वहां पर से वो लोग आते हैं, अंधे आते हैं, तो वो कहते हैं बाकी कहाँ गए, क्या उन्होंने चंगाई नहीं पाई? पर यीशु मसीह खोजते हैं उनको जिनके जीवन में उन्होंने कुछ कार्य किया है। आज भी वो आपको खोजते हैं। क्या आप उनके कार्य के लिए पीछे रहेंगे और कभी नहीं बताएंगे सामने आकर के कि उन्होंने आपके जीवन में क्या किया? या फिर आपने जो सीखा या जो आप सीख रहे हैं, क्या आपके बाप का कार्य आपका कार्य नहीं है? क्या उस खुदावन बाप का कार्य जो हमारा कार्य, जो उसका कार्य वो करता है, क्या उसमें हमारी सहभागिता नहीं होनी चाहिए? अगर आपके अंदर में ये आग बुझ गई है, तो आज फिर से प्रभु कहते हैं कि वो आग जलाने का टाइम आ गया है। और मैं आपसे निवेदन के तौर पे, आपको एक सजेशन के तौर पे एक चीज बताना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत दिन से इस बारे में सोच भी रहा था कि हम सुन तो बहुत सारा चीज रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकली हम उसके लिए करें क्या? इस चीज के विषय में आजकल थोड़ा कम बात हो रहा है ना? प्रैक्टिकली मतलब एकदम प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि किसी को धन का प्रेम है, पैसों का प्रेम है ना? तो एकदम स्टेप बाय स्टेप उसके लिए क्या किया जाए और किन किन वचनों को याद किया जाए, समझा जाए और कैसे चला जाए, कैसे अपने दिन की शुरुआत की जाए, कैसे मतलब उठा जाए, इवन सांस लेना कैसे है ना, ये भी बाइबल हमको बताती। तो क्यों ना हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। मान लीजिए आज झूठ की बात होती है, तो झूठ की बात में जो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो प्रैक्टिकली बात करें। मान लीजिए किसी की नजर बुरी है, तो उस विषय में कैसे हम प्रैक्टिकली बात करें। मान लीजिए किसी को इधर की बात उधर करने का आदत है, तो उस विषय में हम कैसे बात करें। मान लीजिए आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, आप सही थे, फिर भी उस समय में हम कैसा बिहेव करें उन उन सिचुएशंस में। तो जिन जिन लोगों ने इस विषय में विजय पाया है, जरूर अपने बातों को रखें, और अगर नहीं पाया है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भेद का विषय आज के डेट में और कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं बाइबल की बहुत सारी बातों का ज्ञान रख लेना, परंतु उन पर चलने नहीं पाना और उनके बारे में सोचना नहीं और बस भरते जाना और इस्तेमाल नहीं कर पाना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी इनएबिलिटी को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम कहाँ फेल हो रहे हैं और क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु में। ये रीजन क्या है? हमारे गाड़ी के पहिए में पंचर कहाँ पे हुआ है जिसके चलते हमारी गाड़ी उतनी स्पीड से भाग नहीं रही जितनी स्पीड से बाइबल हमको बताती? और इन सब विषयों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैक्टिकली बात किया जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाए कि अपने जीवन को हम सुबह से लेकर शाम तक जो चीजों को करते हैं उसको एक बार स्कैन करके देखें। कहाँ हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं, किन चीजों के लिए फेल हो रहे हैं। जरूर हम इन चीजों को देखें, तभी ये सब चीजों का मतलब है। और यही सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बाइबल हमको बताती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। बाइबल हमको बताती है कि वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहिए। अगर वो अंदर है तो यहां से लेकर के यहां तक, बुद्धि से लेकर के, मन से लेकर के हमारे हाथ के कार्य तक, सब यीशु मसीह का प्रचार करते रहना चाहिए। इस बुद्धि, इस जबान, ये आंख, ये हाथ, ये सोच विचार, ये मन, ये हृदय, ये पैर, हर कुछ उसके वचनों पे एग्जैक्टली वैसा चलना चाहिए जैसा वो कहता है। और ये है एक 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 मसीही वाली बात, ये है एक दम वाली बात। फॉर एग्जाम्पल एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं जो जिस चीज से हार गया वह उसका गुलाम हो गया। और फिर वो कहते हैं उसके आगे वाले बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो गुलाम है ना, जो दास है, वो जो घर है ना उसका स्वामी नहीं हो सकता, उस पर अधिकार नहीं है उसको, परंतु बेटे पुत्र को अधिकार है। तो आज अगर हम किसी चीज के दास हैं, मान लीजिए
आप झूठ छोड़ना चाहते हैं परंतु झूठ छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बाइबल क्या बोलती है कि झूठ के दासत्व में तुम फंसे हो, है ना। आपको निंदा करने की आदत है पर आपसे छूट नहीं रही है, तो हम निंदा के दासत्व में फंसे हैं। अगर हम किसी ना किसी चीज में को हम जीत नहीं पा रहे हैं, अर्थात अगर किसी से आप जीत नहीं पाते और बार बार हार रहे हो, तो आप दास हो, ऐसा बाइबल हमको बताती है। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए। एक बात तो क्लियर है, जिसने अगर अपने आप के ऊपर में जय नहीं पाया, जिसने अपनी इच्छाओं के ऊपर में जय नहीं पाया, जिसने अपने शरीर के ऊपर में जय नहीं पाया, उसको वो मुकुट नहीं देने वाला। यीशु मसीह ने साफ कहा, जो जय पाए उसको मैं ये दूंगा, उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, उसको मैं फल खाने के लिए दूंगा, और नाना प्रकार की बात। हर कलीसिया को लिखने के बाद में यीशु मसीह ने एक वाक्य को लिखा, कहा जो जय पाए। मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज के ऊपर में जय नहीं पा रहे हैं, तो ये टाइम है कि हम बार बार किसी चीजों को रिपीट एंड रिपीट करते चले जाएं, और उसके बाद में उससे सीखें और पुराने बन करके ना रहें। बाइबल हमको एक बात बताती है इब्रानियों की पत्री में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इब्रानियों की पत्री को खोल लें, और इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, इब्रानियों 5 और उसका 11 वचन से मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 5 और उसका 11। इब्रानियों 5 के 11 में लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है, हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, अन्न के बदले तुम्हें अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। 14 वचन, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई। अगर आपको प्रभु में बच्चे की कैटेगरी से निकल करके मैच्योर की कैटेगरी में आना है, सयानों की कैटेगरी में आना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल हमको बोलती है कि इसमें क्या करना है, अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। क्या लिखा है, अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अब इन जो मैच्योर पर्सन्स हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम ये करो या वो करो। इन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ चीजों को प्रैक्टिस किया, भले को भी प्रैक्टिस किया, बुरे को भी प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करते 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 एक मैच्योर स्टेट में पहुंच गए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रभु अपनी दुल्हन को जब लेने आएगा, तो वो किसी बालक को नहीं लेकर के जाएगा। लिखा है, बालक को तो वचन का भेद नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बालक है। अब आप सोचिए, जब यीशु मसीह आएंगे, तो क्या अपनी दुल्हन को जो अंगूठा मुंह में डाल करके बच्चों के समान में उसको चूसते रहती है, उस टाइप के क्रिश्चियंस को लेने के लिए आएंगे, जिसको ये नहीं पता कि भला बुरा क्या होता है, जिसको ये नहीं पता, जो इमेच्योर है ना। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक 35 साल के आदमी के साथ में एक 18 साल की लड़की का शादी करा दिया जाए, तो बताइए जोड़ी बनेगी? 18 भी नहीं, चलिए 15, आपको लगेगा ये कैसी जोड़ी है? ये आदमी हो गया है और ये बच्ची कहां पे मैच खाता है? कुछ मैच नहीं खाता। कैसे ये लोग मैनेज करेंगे? अगर इनको एक साथ भी रख दिया जाए, तो बताइए ये जो आदमी का जो दिमाग है वो किस तरीके से चलेगा, और एक बच्ची का दिमाग किस तरीके से चलेगा? वो उसके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहेगा इंपॉर्टेंट लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए। और परंतु ये बच्ची जो 15 साल की है, इसका ध्यान कहाँ लगा रहेगा? वो बोलता रहेगा कि हमें अपने जीवन के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। और वो
वो आएगी और बोलेगी मेरा चोटी बना दो इधर से। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इन चीजों में लीन है। वो अपने अपने जो उसका जो पार्टनर है उसके लायक हुई नहीं है, तो कहां से जोड़ी बनेगी? आप भी देखिए, जोड़ी उनकी बनती है जो एक दूसरे को समझते हैं, और एक हम उम्र के लोग ही जोड़ीदार बनते हैं अधिकतर। और जोड़ी बनने का यही तरीका है कि एटलीस्ट जो ये व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली, जो दूल्हा है और दुल्हन, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। और वो अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी, उस मेमने के विवाह में मैं और आप एज अ दुल्हन नहीं जा सकते। इस बात को समझना जरूरी। कहना मैं क्या चाहता हूं? अभ्यास, भले और बुरे का अभ्यास। आप इतने वचनों को सुनते हैं, उसके बाद आपने क्या क्या अभ्यास किया, मैं वो जानने में इच्छुक हूं। ये वचन तो यहां लिखे हैं, और आज नहीं तो मैं कल पढ़ ही लूंगा। और आप जो वचन बोलते हैं, या मैं जो वचन आपको बोल करके सुनाता हूं, आप सुनेंगे उसको भूल जाएंगे। आज बोया जाएगा, कल भुला दिया जाएगा, क्योंकि हृदय बहुत सारी चीजों से लीन है। आप मेरे को बताइए, मैंने परसों के दिन कौन सा वचन बोला था? या आप खुद बताइए कि आपने परसों 4 दिन पहले कौन सा वचन बोला था? आप फेल हो जाएंगे। मुझे प्रैक्टिकल चीजें पसंद है। थ्योरी इसलिए पसंद है कि मैं उसको पढ़ूं, जानूं, और प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि उसे कर करके मैं परमेश्वर पिता के और करीब जाऊं और उसे और अच्छे से समझूं। इसीलिए विश्वास पढ़े हुए वचन पर, विश्वास मसीह के वचन को सुनने से होता है, उस पर किया जाता है, परंतु कर्म के लिए आत्मा दी गई है। अगर विश्वास ही का ही हमारे जीवन में काम होता तो पवित्र आत्मा और उसके अनुग्रह की जरूरत हमारे जीवन में नहीं होती। अगर हमने सिर्फ विश्वास को पकड़ करके बैठा है ना, तो आप याद रखिए, आपने जीवन में अपने पवित्र आत्मा और परमेश्वर के अनुग्रह को एक फुल स्टॉप दे दिया है, उसको विश्राम दे दिया है, और वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो काम तो करना चाहते हैं, परंतु हम उनको काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बहुत सीरियस हूं, और मैं हमेशा अपने जीवन के लिए और प्रभु के लिए मैं बहुत सीरियस रहता हूं। मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ ऐसा गाऊं या ऐसा करूं और जिससे आप मुझे धर्मी समझें, या एक माहौल बने वैसा। मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा जीवन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कि मैं सोए जा रहा हूं और लग रहा है सबको मैं धर्मी हूं। मुझे इस बात से मतलब है। मुझे ये बात से मतलब नहीं है कि मैं कितने सुरीले शब्दों में गाऊं, या मैं कितने अच्छे भेद भरे वचनों को बोल करके आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनूं अपने लिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप यकीन करिए। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरी भूख और प्यास बढ़ती चले जाए, मैं अपने यीशु मसीह के समान बनता चले जाऊं। मेरी वो तैयारी हो कि जिस दिन मैं डेली कह सकूं कि यीशु मसीह, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, अब मुझे आपके पास में आना है, और आप जब आएंगे तब मैं आपके लिए तैयार पाया जाऊं। और यही बाइबल सिखाती है। अगर हम किसी रीति विधियों के तरफ में बढ़ते चले जाएं, तो याद रखिएगा ये चीज नुकसानदायक हो सकती है। आपको लगेगा कि आप मीटिंग में जुड़ रहे हैं, परंतु एक्चुअल में सिर्फ हम अपनी धार्मिकता के कार्यों को पूरा करके अपने आप को संतुष्टि देते रहते हैं। ये कुछ इसी प्रकार है कि डेली एक व्यक्ति बाइबल तो पढ़ता है, परंतु भजन संहिता और नीति वचन से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो और जब वो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ेगा या भजन संहिता नीति वचन नहीं पढ़ पाता है डेली, तो उसको अफसोस होता है मन में कि मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ पाया। और उसी अफसोस को फुलफिल करने के लिए वो डेली बाइबल पढ़ते रहता है, ताकि उसको अफसोस ना हो कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। एटलीस्ट कोई पूछेगा मुझसे, तुम डेली बाइबल पढ़ते हो? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। इसको बोलते हैं अपनी धार्मिकता को खाना खिलाना। ये सब बच्चे वाले क्रिश्चियन कामों से मैं दूर हट करके मैच्योर बनना चाहता हूं, ताकि मेरा प्रभु बोले कि तेरा सिर्फ शरीर नहीं बढ़ा है, तू भी मुझ में बढ़ा है। तेरा सिर्फ उम्र नहीं बढ़ा है कि तू 35 साल से, तू 50 साल से, तू 60 साल से, तू 25 साल से, तू 30 साल से मुझे जानता है, परंतु उसके अनुसार तेरे में फल भी है। मेरा मालिक, मैं चाहता हूं कि मेरा मालिक जिस जगह को मुझे उसने एक पौधे के समान लगाया है, और मैं चाहता हूं, वो चाहता है कि मैं बढ़ूं और फल लाऊं। मैंने सिर्फ जगह को घेर करके नहीं रखा है, मैंने फल भी लाया है। मेरी इच्छा और मेरी कामना ये है। आपकी क्या है? आपका प्लानिंग क्या है परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? आपकी प्लानिंग क्या है परमेश्वर पिता के कार्य को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए? किस तरीके से आप वचन में बढ़ें, इसके बारे में आपकी प्लानिंग क्या है? कितने प्रैक्टिकल हैं आप? क्या चीजों को सीखा? किन किन चीजों के ऊपर में आपने ग्रिप पाया है? जो पाप और बुरे विचार
और बुरी चीजों को हम 2020 में किया करते थे इस जूम मीटिंग को चलाने से पहले। उसके बाद हमने इतना वचन सीखा, इतना थ्योरी सीखा, लेकिन उसके बाद में उसका आउटकम क्या हुआ? परमेश्वर पिता को आउटकम से मतलब है। पेड़ कितना बड़ा हो, झाड़ी हो, पत्ते हो, कितनो ऐसा गोल सा हो, कितनो बड़े जगह को लेकर के हो, उससे परमेश्वर पिता को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर पिता को सिर्फ एक बात से मतलब है कि जब वो आएगा तो फल खोजेगा, और अगर फल नहीं है तो वो भाड़ में झोंक दिया जाएगा। बाइबल बताती है कि कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ में रखा हुआ है, और अगर जो कोई फल नहीं लाएगा वो उसे काट डालेगा। मैं पूछता हूं, एक साल में परमेश्वर पिता के वचन को हम सब ने मिलकर के एक दूसरे के जीवन में बोया, एक साल से ऊपर हो गया, अब फल कहाँ है? और फल है तो गवाही कहाँ है? और फल नहीं है तो क्यों नहीं है? और तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में सिर्फ धार्मिकता के कार्य को पूरा करने की कोशिश की है। अगर फल नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर हमारी स्थिति आज भी 2020 के समान है कि नहीं चीजों को लेकर के, और हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या हमने बहुत थोड़ा ग्रो किया है ना। मैं नहीं बोलता कि ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जिस तरीके से हमारी ग्रोथ होनी चाहिए उस तरीके से हमारा ग्रोथ नहीं हुआ। जब एक बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है बचपन में ना, तो उसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। एक्चुअल में वो बच्चा बढ़ रहा है, परंतु उसके माँ बाप संतुष्ट नहीं होते कि इसका हाइट और अच्छे तरीके से क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब एक माली किसी पौधे को लगाता है अपने बगीचे में, तो अगर वो पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता है ना, तो मालिक परेशान हो जाता है और सोचता है कि कब इसको मैं क्या करूं इसके लिए कि और जल्दी से ग्रोथ हो जाए इसका। और वो खाद डालता है, उसकी और सेवकाई करता है बाकी पौधों से ज्यादा। तो अगर हमारा ग्रोथ बहुत ही स्लो वे में हो रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। अगर हम अपने स्लो ग्रोथ से संतुष्ट होकर के बैठे हैं, ये भी अच्छा नहीं। अगर हमने मान लिया है कि ये पाप हमसे छूटता नहीं है और जोक के समान चिपक गया हमारे आत्मा से, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, तो याद रखिए बाइबल एक बात बोलती है, जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका गुलाम बन गया। और यही सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने आज आपसे किया है, अगर आप एक बुद्धिमान प्रभु के दास और दासी हैं या बेटे और बेटी हैं, तो आप इस बात पे जरूर गौर करेंगे। नहीं तो आप अपनी धार्मिकता को पूरी कर सकते हैं आगे भी, आपको पूरा छूट है, यहां नहीं तो कहीं और, या अपने जीवन में। परंतु आपके अंदर एक आग है यीशु मसीह की, वो बातें हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ ऐसा हो जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आप अपने ग्रोथ से संतुष्ट नहीं है, आपके अंदर की भूख और प्यास मिट नहीं रही है प्रभु के वचन को लेकर के। दिन रात आप मगन रहने वाले व्यक्ति हैं उसकी बातों में, उसकी इच्छाओं में। तो मैं आज आपसे कहता हूं कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे प्रैक्टिकली हम जिन चीजों को सीखा है शेयर करिए उस रेसिपी को, अगर आपने सीखा है तो। और नहीं सीखा है तो एक बार वचन को अपने जीवन को जांचिए। मैं देखिए, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, इतने लोग यहाँ पे जितने इकट्ठे हैं ना, कि आप सोच नहीं सकते। और मेरे को उस बात का प्रमाण देने के लिए सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा परमेश्वर जानता है। इसीलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रहना चाहता हूं, और मैंने अपने जीवन में, मैंने जवानी में अपने परमेश्वर खुदावन को, उसने मुझे चुना है ना, अपने समीप आने दिया है। तो मैंने इस बात पर मेडिटेट किया है, आप यकीन मानिए कि प्रभु, जवानी में आपने मुझे बुलाया है, आपने चुना है, मुझे अपने समीपी में आने दिया है। मैं इस बात को यूं ही नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे जवानी में चुना है ना, मैं आपके पीछे भागूंगा, आपके ही अनुग्रह से होगा वो। और आपके पीछे भागूंगा और दूसरों को भी सच्ची मसीहियत बताऊंगा, जो आप जिस प्रकार के हैं। ये नहीं फर्क पड़ता कि हम 100 साल से क्या करते आए हुए हैं अपने गिरजाघरों में, अपने अपने जीवनों में, और अपने प्रभु के नाम को लेकर के बाइबल क्या कहती है इसमें फर्क पड़ता है। और जो कनेक्शन वायर जो छूट गया है ना, वो उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं हम अपने जीवन में ना, मैंने कई बार बहुत सारे चीजों के लिए एक्टिंग की है, मैं जैसा नहीं हूं वैसे दिखाया अपने आप को, पिछले मेरा जो जीवन था पहले। परंतु जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु के लिए मैंने अपने जीवन को दिया, और मैंने कहा कि प्रभु मैं आपकी बातों पे मन लगाऊंगा, यकीन मानिए एक जवान लड़का आपके सामने में एक्टिंग नहीं करेगा इस चीज को लेकर के।
अगर मैं यहाँ पे आता और आपके बीच में सिर्फ 2-3 दिन का रहता तो वो चीज कब की खत्म हो जाए रहती, है ना। या एक चीज होता है कि इंसान जब किसी से चिपक जाए और पूरे तन मन से उसके पीछे चले जाए और अपने परमेश्वर से प्रेम करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो उस पर अपने आप को रिवील करता है कि वो है क्या और कैसे एक मनुष्य उसके पास में आकर के उससे बंध सकता है। आप जो ये बातें सीखते हैं, मैं इसका सारा महिमा अपने परमेश्वर पिता को देता हूँ, यीशु मसीह को देता हूँ, जो सिर्फ इसलिए देते हैं कि ना कि किसी व्यक्ति किसी मनुष्य की बड़ाई हो सके, परंतु उसके लोग इस बातों को सुन करके उस पर ध्यान दे। यीशु मसीह को एक स्त्री कहती है कि धन्य है वो माता जिसके गर्भ से तूने जन्म लिया, जिसके स्तन तूने चूसे हो। परंतु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं धन्य वो है जो वचन को सुनते और मानते हैं। एक स्त्री उसको मनुष्य के रूप से देख रही थी, परंतु यीशु मसीह उसका डायरेक्शन, उसके थॉट को वचन पर लेकर के गए। स्त्री देख रही थी कि कैसे ये व्यक्ति कितना धन्य है, इसकी माता धन्य है, ये कैसे धन्य व्यक्ति है जो अच्छे अच्छे काम करता है, चंगाई देता है, कितनी दुआ लग रही होगी उसको। परंतु यीशु मसीह कहते हैं इससे भी बढ़कर धन्य वे हैं जो परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं। और मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इस अंतिम दिनों में यही आपको संदेश है कि क्यों ना अब प्रैक्टिकल हुआ जाए। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है और मैं इस चीज के लिए रोका जा रहा हूं। आपको मैं बताऊं तो आज भी मेरे पास में इतना है कि आप स्टोर नहीं कर पाएंगे प्रभु की दया से। और आप सबके पास में इतना है कि हम सब के लिए वो बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूं इस बात को, आप भी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप भी बहुत बातों को जानते हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया मेरे प्रियो ये थ्योरी वाली बात। हम बहुत वचनों को जानते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच एक एक चीज को लेकर के किया जाएगा इस जूम मीटिंग में। ये मेरा आपको सजेशन है। हम झूठ बोलते हैं तो जिन जिन चीजों से परमेश्वर हमको झूठ से निकालना चाहते हैं उसके लिए अप्रोच क्या हो, और उन सब पापों से, उन सब बीमारियों से जो आत्मा से चिपकी हुई है उनसे निकला कैसे जाए। और यही हमारी आत्मिक सेवकाई है ताकि हम पवित्र पाए जाए, उस पवित्र कुमारी के समान में हम उसके साथ में जुड़ सकें और ऐसे जुड़ें कि दोबारा कभी अलग मत हो। प्रभु आप सबों के साथ हो, आप सबों को आशीष दें। और मैं समझता हूं कि जितने हमारे पुराने इस मीटिंग के मेंबर्स हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके अपना रोल यहाँ पे निभाएं। ये मीटिंग को चलाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अपने काम को पूरा करते हैं तो प्रभु से इनाम पाएंगे। अगर आप आराम से बैठ जाते हैं टिक करके कि ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है करके, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कहीं ना कहीं हम ऐसा करके आलस में जा रहे हैं। तो प्रभु हम सबको हिम्मत दे, और इसलिए हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे और आप उन बातों पे फोकस करेंगे हम जिससे आप छुटकारा पाएं। और कैसे पाया, तो रेसिपी शेयर करिए ताकि दूसरे भी सीखे, दूसरे भी उन वचनों को जाने। और बी प्रैक्टिकल, कलाकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और प्रैक्टिकल लाइफ। हमारा यही थीम होगा अब से, जब तक प्रभु नहीं आ जाते तब तक, विश्वास और कर्म दोनों। प्रभु आप सबों को आशीष दें और इन सब चीजों में हम बने रहें। आमीन।